गुड मॉर्निंग ऑल गाइस। आज हम आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर पेश हुए हैं। आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को पसंद करेंगे। पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज हमारा जो थ्योरी के अंदर जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है यूज स्टॉक आइटम्स नेम्स एंड और पार्ट नंबर्स। कि जो स्टॉक आइटम के अंदर आपका पार्ट नंबर भी दिए जाते हैं, कैसे। तो उसमें आपको हमारे वीडियो को आगे ले जाने से पहले इसके बारे में बताना चाहूँगा कि स्टॉक आइटम, जैसे कि हम स्टॉक आइटम बनाते हैं तो उसका पार्ट नंबर क्या होता है कि स्टॉक गुड्स को यानी आइटम को कोड नंबर के द्वारा जाना जाए। जब आप स्टॉक नंबर पर एंटर करें तो कोड नंबर आ जाए, और जब कोड नंबर पर एंटर करें तो आपका आइटम्स आ जाए। तो यही है कि आज हम आपको यूज स्टॉक आइटम्स नेम और पार्ट नंबर के बारे में बताएंगे कि क्या है। क्योंकि बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रियल कंपनियां हैं उनका कोड होता है, कोड के नंबर के अकॉर्डिंग उस चीज को सर्चिंग किया जाता है और तुरंत कि हर चीज का इस प्रोडक्ट का ये नंबर, इस प्रोडक्ट का ये नंबर, इस प्रोडक्ट का ये नंबर। तो वो नाम के द्वारा नहीं, केवल नंबर के द्वारा उनको पहचाना जाता है। तो जब स्टॉक आइटम बनाते हैं तो उसके अंदर कैसे आपका पार्ट नंबर दिए जाते हैं वो चीज। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यूज स्टॉक आइटम्स नेम और पार्ट नंबर क्या है, जो अभी मैंने आपको बताया। स्टॉक आइटम्स कैन बी क्रिएटेड इन टैली आरपी 9 by specifying for their actual name as well as part number। इसका मतलब क्या है, टैली आरपी 9 है जो है वो आपको स्टॉक आइटम नेम को और इसके अंदर पार्ट नंबर का जो कार्य करने में बहुत ही अच्छी तरह सक्षम है, और बहुत अच्छी प्रकार ये इस कार्य को जो सॉफ्टवेयर है टैली ERP 9 इस कार्य को बहुत भली भांति बहुत गुड्स अच्छे तरीके से करता है। इसके अंदर आइटम्स होते हैं वो एज वेल एज केवल उसी के भांति आपका पार्ट नंबर होते हैं। जैसे कि हम उसको प्रैक्टिकल करेंगे तो हम और उसको अच्छी प्रकार जान पाएंगे। दिस मेक इट कन्वीनिएंट फॉर मेनी यूजर्स डीलिंग इन सर्टेन इंडस्ट्रीज लाइक कंप्यूटर ऑटोमेटिक इंडस्ट्रीज। अधिकतर यूजर्स अपनी कंपनी के अंदर इस मेथड को यूज करते हैं। उनका आपका पार्ट नंबर बनाए जाते हैं। पार्ट नंबर के द्वारा उन्हें बहुत ही आसानी किसी भी प्रोडक्ट को सर्च करने में होती है। तो नंबर हर किसी के नंबर के अकॉर्डिंग, जैसे कि अभी दिवाली गई है तो दिवाली के अंदर जब रंग पेंट खरीदने गए तो जो एक चार्ट होता है उसमें चार्ट में नंबर दिए हुए थे कि भाई WD 009 या 0065 पेंट का नाम, 2 अक्षर पेंट का नाम लिख के ले लिए, और उसके बाद 001 006। तो वो चार्ट के अंदर जो कलर पसंद किया जैसे, तो उस कलर का ये नहीं कि रेड है ब्लू है डार्क कलर, ऐसा कुछ नहीं है, कलर नहीं, केवल नंबर जो दिए होते हैं उसको सर्च किया जाता है। तो जैसे का ये तो कंप्यूटर में जब डालते हैं तो वो ऑटोमेटिक वही कलर प्रिपेयर होता है। तो उन्हें ऐसे ढूंढे भाई मुझे तो डार्क कलर चाहिए, ऐसा नहीं। इसी प्रकार बिजनेस के अंदर भी जो व्यापारी लोग होते हैं वो उनका पार्ट नंबर तैयार करते हैं हर आइटम का। उस पार्ट नंबर के अकॉर्डिंग उनको इतनी ज़्यादा आइटम होते हैं कि हमें उनका नाम में दिक्कत है तो तुरंत कंप्यूटर में जब भी एंट्री करते हैं तो जब हम आइटम को डालें तो हम ऑटोमेटिक पार्ट नंबर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अगर पार्ट नंबर डाले तो आइटम्स ऑटोमेटिक आ जाएंगे। लेकिन जो मुख्य रूप से होता है वो तो मेन आपका आइटम स्टॉक आइटम ही होता है। लेकिन आजकल बड़ी बड़ी इंडस्ट्री इस वर्क को करने लग गई कि उनका आपका पार्ट नंबर तैयार करने के लिए लग गई। तो इसका कहने का मतलब ये है
कि बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल्स कंप्यूटर्स कंपनियां इस कार्य को कर रही है। आगे मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझाऊंगा, आपको एक डेमो भी समझाऊंगा जिसमें आपको बहुत अच्छी भली बात समझ आ पाएगा। अब आप देख सकते हैं वेयर आइटम आर जनरली आइडेंटिफाई देयर पार्ट नंबर। अधिकतर, जैसे मैंने आपको कहा कि अधिकतर बिजनेस के अंदर जो आइटम होते हैं उनको पार्ट नंबर से ही जाना जाता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको पेंट का, तो उनके नंबर से ही। तो ऐसे ही कोई भी आइटम हो उसको मैं भी आगे आपको नीचे एग्जांपल दिया हुआ है उसके कि आपका उसके अकॉर्डिंग आपका नाम, आपका पार्ट नंबर डालकर उसको सर्च किया जाता है। आप देख सकते हैं यू कैन आल्सो व्यू रिपोर्ट ऑल स्टॉक आइटम ऑफ देयर एक्चुअल नेम बाय द पार्ट नंबर बोर्ड। जो आप जो इसकी रिपोर्ट देखना चाहते हैं, जो उससे संबंधित जितनी भी रिपोर्टें होती है वो आप स्टॉक आइटम एक्चुअल नेम आप पार्ट नंबर के द्वारा, आप जैसे मैंने कहा कि अगर आप आइटम डालते हैं तो पार्ट नंबर ऑटोमेटिक शो करेगा, और जब पार्ट नंबर डालेंगे तो स्टॉक आइटम, तो दोनों एक ही हब है, एक ही मूल रूप है और एक ही ये कहूँगा दोनों पार्ट्स एक ही शरीर के अंग है, दोनों ही उस टाइप में एक दोनों तरह से जुड़े हुए हैं। तो एक कब करेंगे दूसरा ऑटोमेटिक शो करेगा, दूसरा करेंगे तो पहला ऑटोमेटिक इसमें शो करेगा। अब हम इस बार चलते हैं कि इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा कि जब हम ये कार्य करते हैं तो कैसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई चीज़ परचेज करेंगे या सेल करेंगे, तो इसमें अकाउंट्स ओनली पे जाके आप परचेज का लेजर परचेज के अंडर बनाएंगे और सेल का लेजर सेल्स के अंडर बनाओगे। और उसके बाद अगर परचेज किसी पार्टी से कर रहे हो तो आपका सन्डी क्रेडिटर्स हो गया, और सेल्स कर रहे हो तो आपका सन्डी डेटर्स हो गया। इसी प्रकार ये एंट्री हम अकाउंट्स ओनली पर लेजर बनाकर कार्य करेंगे। उसके बाद फिर हम स्टॉक आइटम्स बढ़ाते हैं। तो स्टॉक आइटम्स और ये आता कैसे है वो मैं आपको, इसमें क्रिएट कैसे होगा वो मैं आपको समझाऊंगा कि आप देखिए स्क्रीन पर। टू क्रिएट पार्ट नंबर फॉर स्टॉक आइटम्स, आप ये जो पार्ट नंबर है उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट पेज होता है, मैं हर बार आपसे कहता हूँ जो फर्स्ट पेज होता है उसे क्या कहते हैं, गो टू गेटवे ऑफ टैली। क्या होती है, गो टू गेटवे ऑफ टैली। उसके बाद आप किस पे जाओगे, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन पे जाएंगे, और इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन के बाद आप स्टॉक आइटम पे जाएंगे, और फिर आप किस पे जाएंगे, अल्टर पे। किस चीज को क्रिएट करने के लिए, पार्ट नंबर ऑफ स्टॉक आइटम को क्लियर करने। उसके बाद ब्रैकेट में लिखा क्रिएट ऑफ द आइटम इज नॉट एग्जिट, यानी कि कोई क्रिएट एग्जिटिव आइटम्स नहीं है। इसके बाद आप सेलेक्ट द रिक्वायर्ड आइटम्स, जैसे कि अगर जब आप ये कार्य करेंगे तो कोई भी आप आइटम, अभी मैंने नीचे दिया है अभी आपको एडवांस, जैसे यूएसबी पेन ड्राइव 64 GB की है, तो जब मैं इसका आइटम क्रिएट करता हूं तो यूएसबी ये आपका क्या होगा, आइटम्स। अब इसका कोड नंबर क्या होगा, जिसे हम कोड नंबर के बारे में कह रहे हैं कि पार्ट नंबर क्या होंगे, तो इसका पार्ट नंबर यूएसबी PD 64 और 001, ये आपका पार्ट नंबर हो गया। तो सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली पे गए, उसके बाद इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन पे गए, स्टॉक आइटम पे गए, और फिर हमने अल्टर किया। उसके बाद सिलेक्ट द रिक्वायर्ड स्टॉक आइटम्स, हमने जिस आइटम की आवश्यकता है, जो हम प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, एनी चॉइस, जो आप जिस भी तरह का बिजनेस करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कीजिए। उसके पश्चात आप प्रेस F12 कीजिए। ये याद रखें, इस कार्य को करने के लिए आप क्या यूज करोगे, F12। तो आप F12 का प्रयोग कीजिए। कॉन्फ़िगरेशन एंड सेट यूज पार्ट नंबर फॉर स्टॉक आइटम्स, जब आप F12 करेंगे तो F12 पे लिखा हुआ क्या आएगा आपका कि कॉन्फ़िगरेशन एंड सेट यूज पार्ट नंबर ऑफ स्टॉक आइटम्स, उस पर आप क्या करेंगे, यस क्लिक करने के बाद आपका जो पार्ट नंबर वाला है, क्योंकि जब आप शुरू में लिखते हैं तो साइड में पार्ट नंबर लिखा नहीं आता, जब हम
इस पर पार्ट यस F12 करके, और जब इस पर कॉन्फ़िगरेशन एंड सेट यूज पार्ट नंबर फॉर स्टॉक आइटम पर यस क्लिक करेंगे, उसके पश्चात ही जब आप स्टॉक आइटम बढ़ाएंगे तो आप स्टॉक आइटम के साइड में आपको पार्ट नंबर लिखना पड़ेगा, तो आपका ये पार्ट आएगा, अन्यथा पार्ट्स नहीं आएगा। उसके बाद फिर आपका क्या होगा कि आपने F12 कर दिया, स्टॉक आइटम्स अल्टरनेटिव यस पे यस कर दिया, ए न्यू, तो आपका क्या हो जाएगा, ए न्यू फील्ड पार्ट डिस्प्लेड स्टॉक आइटम अल्टरनेशन। अब आपका स्टॉक आइटम अल्टरनेशन कैसे होगा, वो मैं आपको एक स्टॉक आइटम्स बनाकर आपको एक डेमो के द्वारा आपको समझाऊंगा। उसके बाद आपको बहुत अच्छी वाली बात ही समझ आएगा। तो एक कंपनी है यूनिवर्सल एंटरप्राइजेस, तो मैं एक स्टॉक आइटम अल्टरनेशन कर रहा हूँ, एक स्टॉक आइटम बना रहा हूँ। तो स्टॉक आइटम में एक आइटम लिया मैंने, स्टॉक आइटम में कि प्रोडक्ट्स आइटम बोलूँ या प्रोडक्ट्स कह सकता हूँ। नेम एलाइज के अंदर यूएसबी पेन ड्राइव 64 MB डाला। क्या डाला, यूएसबी पेन ड्राइव 64 MB। उसके बाद पार्ट नंबर में मैंने डाला यूएसबी, वही हो गया। उसके बाद पेन ड्राइव, इसकी शॉर्ट ले लिया पीडी, मैंने क्या ले लिया, यूएसबी पीडी 64, मतलब वो कितने की है, 64 की। उसके बाद 001, 001, तो ये मैंने इसका पार्ट नंबर ले लिया। तो आप यहाँ पर 64 MB की है, 32 की, 16 की, इस प्रकार आप यूएसबी के 3 आइटम बना सकते हैं और उसका पार्ट नंबर आप तैयार कर सकते हैं। अब उसके बाद अब जो मैंने आइटम लिया यूएसबी पेन ड्राइव, तो ये अंडर में किस में आएगा, कंपोनेंट्स में आएगा। ये क्या है, कंपोनेंट्स है ये। और इसके बाद कैटेगरी कैसी होगी, कंज्यूमर, मतलब जो यूज हो जाए, जो प्रयोग हो जाए। यूनिट्स, अब सबसे पहले इस कार्य को करने के लिए स्टॉक आइटम्स में हम किस पे जाएंगे, जब अमाउंट में हो तो पीसी कर दिया, फिर पीआईसी पीस कर दिया। अगर संख्या में मापनी हो तो शॉर्टकट में एनओएस कर दिया, जैसे मैंने यहाँ एनओएस किया, नंबर्स ऑफ संख्या, मतलब संख्या हो गई। अल्टरनेट यूनिट में नॉट एप्लीकेबल हो गया, और आपका मेंटेन बैलेंस आपका नो रहेगा। बीच में आता है टैक्स इन्फॉर्मेशन, अगर कोई टैक्स इन्फॉर्मेशन हो। अब जब हम परचेज के अंदर मैंने सेल का कहा लेजर, तो आप क्या करते हैं, आप उसके अंदर जीएसटी की एंट्री करनी हो तो जीएसटी पर भी जाकर आप पर 12 पे 11 पे जाकर और आप उसमें जीएसटी वाले सिस्टम पर यस क्लिक करेंगे, क्योंकि ये जो एजुकेशनल टैली है उसमें जीएसटी मैंने पहले भी कहा वर्क नहीं कर पाती। तो जब हम जीएसटी और सीएसटी और सीजीएसटी की एंट्री करते हैं तो वो उसी प्रकार जैसे वैट की ट्रांजेक्शन करते हैं, इस प्रकार होती है। अब आता है बिहेवियर किस टाइप का, मतलब आपको किस टाइप का कार्य चाहिए इसमें। तो इसके अंदर क्या होता है, कोस्टिंग मेथड। इसके अंदर जो कोस्टिंग मेथड होता है वो किस टाइप का हो, वो आपका होना चाहिए एवरेज कॉस्ट, मतलब किस हिसाब से हमें उसको मापा जाए, एवरेज कॉस्ट के हिसाब से हम उसको माप सकते हैं। कई बार क्या करते हैं, जब हम एंट्री करते हैं, अगर हमें ये देखी जाए, हम जब कोई चीज सेल कर रहे हैं और ये देखना पड़ जाए हमें कि कितने की परचेज की थी, तो एक ऑप्शन आता है ओल्ट एस। जब आप ओल्ट एस करोगे तो आपको वो परफॉर्मा खुल जाएगा, उससे आपको एवरेज वैल्यू पता लग जाएगा कि आपने परचेज टाइम उस चीज को कितने रुपए की खरीदी थी, और उससे आप कुछ रुपए अधिक सेल करोगे, जब भी आपको मुनाफा होगा। तो आप याद ही करिए, मैं आपको ये जब प्रैक्टिकल करूंगा तो मैं आपको करके दिखाऊंगा कि आपका ओल्ट एस यूज करूंगा और परचेज की ट्रांजेक्शन करूंगा। परचेज के अंदर मैं आपको आइटम में खरीद के दिखाऊंगा, और फिर मैं आपको सेल करके दिखाऊंगा, फिर उसका डिफरेंस दिखाऊंगा, फिर स्टॉक आइटम पे जाकर पर आइटम में कितना परचेज किया, क्या डिफरेंस पॉइंट है, वो सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल में करूंगा तो बहुत अच्छी प्रकार समझ आएगी। इसके बाद बिहेवियर किस टाइप का चाहिए, तो कोस्टिंग मेथड मेरे को एवरेज कॉस्ट, मतलब उसकी एवरेज पता लगे, एवरेज किस एवरेज से हमारे क्या एवरेज चल रही है। उसके बाद मार्केट वैल्यूएशन मेथड, ये भी मुझे एवरेज प्राइस चाहिए, मतलब जो प्राइस है उससे थोड़ा बहुत। इग्नोर ड्यू टू फिजिकल काउंटिंग, मुझे नो चाहिए। इसके बाद आता है इग्नोर नेगेटिव बैलेंस, ये भी मुझे नो चाहिए, इसके नो करेंगे। और टीट ऑल परचेज ऑन एज कंज्यूम, नो। टीट ऑल रिएक्शन इनवाइस एंड स्क्रैप, नो। तो हम ये चीजें क्या करेंगे, नो पे रहने देंगे। उसके बाद आता है कि आपका ओपनिंग बैलेंस
और क्वांटिटी और रेट और अमाउंट। यहाँ आपको कुछ नहीं लिखना, क्योंकि ये सारा जब हम जनरल एंट्री करेंगे और उस समय ये हम कार्य करेंगे। अब आता है टू व्यू स्टॉक रिपोर्ट्स विद पार्ट नंबर। आप इसको स्टॉक को पार्ट नंबर के साथ व्यू को कैसे देख सकते हैं? तो सबसे पहले वो गो टू गेट वेब टैली पे जाए। जितनी भी आप एंट्री करते हो उस एंट्री को हम कैसे देखेंगे? तो आप क्या करोगे, डिस्प्ले पे जाकर और आप उस पर इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में जाके या स्टॉक समरी, डायरेक्ट आपको स्टॉक समरी नीचे है तो स्टॉक समरी में आप देखेंगे और उसके साथ अकाउंट से इन्वेंट्री से संबंधित जितनी भी एंट्री हो, जो भी डिटेल हो, वहाँ आप स्टॉक समरी पर हेड आसानी पूर्वक उसमें देख सकते हैं। उसके बाद आता है गो टू गेट ऑफ टैली, स्टॉक समरी पे जाएं। उसके बाद नेक्स्ट है प्रेस F12 कॉन्फ़िगरेशन, सेट अपियरेंस, स्टॉक आइटम नेम्स एंड पार्ट नंबर 1, वो जो कहा था यस करना है। और प्रेस एंटर टू सेव, और सेव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, केवल आप एंटर पे क्लिक करें। आज ये जो चीजें हैं ये इसलिए बनाई है कि पार्ट नंबर्स, स्टॉक आइटम्स को, स्टॉक आइटम नेम को उसको पार्ट नंबर के द्वारा जाना जाए। मतलब कि पार्ट नंबर से क्या होता है कि अधिक जो बिजनेसमैन है, अधिकतर जो कंपनियां हैं, वो ये हर व्यक्ति अपना शॉर्ट मेथड चाहता है और अधिक चीजें नाम याद ना रखकर उनको कोड नंबर के द्वारा उनको सर्च करने में आसानी करने, ढूंढने में तो उनको आसानी होती है। तो अभी जैसे मैंने आपको पेंट के बारे में बताया, ऐसे ही मैंने अब जैसे यूएसबी के बारे में बताया, तो शॉर्टकट। अब यूएसबी पूरा हो गया, अब यूएसबी के बाद पेन ड्राइव। अब क्या लिख दिया, यूएसबी पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव का शॉर्टकट पीडी कर दिया। यूएसबी पेन ड्राइव कितने जीबी की है, 64 की, 64, और फिर क्या कर दिया 001। तो जब हम एंट्री करेंगे तो जब हम अगर जब मेन तो जो स्टॉक आइटम है वो तो मेन होता है, लेकिन अगर हमें पार्ट नंबर यूज करने हैं तो अगर जब हम उसको स्टॉक समरी पे जाकर और स्टॉक आइटम के अकॉर्डिंग अगर मैं उसके पार्ट कोड नंबर पे एंटर मारूंगा तो ऑटोमेटिक मुझे स्टॉक आइटम नाम शो करेगा। और इसी प्रकार जब मैं स्टॉक आइटम का नाम डालूंगा तो कोड नंबर ऑटोमेटिक शो करेगा। उसके अंदर ये भी शो करेगा कि आपने कितनी परचेज की, क्या सेल की, क्या एवरेज कॉस्ट रही, तो वो सारी डिटेल आपको इसमें शो करने का प्रयास करेगा। तो आज हम आपको स्टॉक आइटम्स नेम्स पार्ट नंबर को आपको लेके आए और आशा करता हूँ कि आज ये वीडियो आपको बहुत अच्छी पसंद आई होगी और जब इसकी मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा तो और आपको 100% और अच्छी प्रकार समझ आ पाएगी। जय हिंद, जय भारत।